हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MK क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम बायोलॉजी MCQs कर रहे हैं। अभी तक हम 4 पार्ट्स कर चुके हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5th पार्ट ऑन बायोलॉजी MCQs, जिसमें हम विटामिन्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं दोस्तों, टॉप 20 उनको कवर करेंगे। दोस्तों, होप करता हूँ आपको हमारी जो ये सीरीज़ है MCQs की पसंद आ रही होगी, और हमारी अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं दोस्तों तो ज़रूर इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। आज की 20 के 20 क्वेश्चन जो हमारे रहेंगे दोस्तों, वो विटामिन के ऊपर रहेंगे। नियर अबाउट 14 से 15 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम से हमने उठाए हुए हैं। तो आप ट्राई करिए हर एक क्वेश्चन को खुद से अटैम्प्ट करने के लिए, और हमें बताइए कमेंट्स में आपके कितने क्वेश्चन जो हैं सही होते हैं 20 में से। ठीक है, साइड में पेन कॉपी ले लीजिए, वहाँ पर हम आप जो है क्वेश्चन नंबर के साथ नोट करते जाइए अपने आंसर, और अपने जो है आप आंसर्स जितने भी आपके सही होंगे वो आप इन द एंड हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। आपको बताना है दोस्तों, इनमें से कौन से विटामिन को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एक बार। बताइए दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियोस अच्छे ध्यान से पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है विटामिन सी। विटामिन सी इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर है? होप आप सबका ये राइट आंसर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which of the following is the most essential nutrient for a woman during her initial stages of pregnancy to prevent birth defects? आपको बताना दोस्तों, नीचे जो आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड हैं, इनमें से कौन सा काफ़ी ज़रूरी एक न्यूट्रिएंट है उन लेडीज़ के लिए जो कि इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है प्रेगनेंसी की, टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स। ठीक है, बर्थ की वजह से डिफेक्ट्स होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट इनमें से कौन सा है? थायामीन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई। बताइए दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में कवर होता है क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा जो क्वेश्चन है वो कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा यहाँ पर। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका है यहाँ पर फॉलिक एसिड। Folic acid is the most important nutrient for a woman during her initial stages of pregnancy to prevent the birth diseases। आपको ऐसे भी ये पता होना चाहिए जीके में। ठीक है, तो फॉलिक एसिड जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। फॉलिक एसिड कौन से विटामिन का नाम है ये मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फॉलिक एसिड हम कौन से विटामिन को कहते हैं बताइए दोस्तों हमें आप कमेंट सेक्शन में। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्सेज हैव द हाइएस्ट लेवल ऑफ विटामिन सी। इनमें से कौन से फूड सोर्स में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है? विटामिन सी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन स्टडी किया तो इससे यहाँ पर रिवाइज भी हो गया कि विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। आपको बताना है कौन से फूड सोर्सेज में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शंस आपको डिफरेंट प्रोवाइडेड हैं, चूज़ करिए अपना राइट आंसर दोस्तों। तो होप करता हूँ आप सबने राइट आंसर चूज़ कर दिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लैक कुरेंट्स। ठीक है, ब्लैक कुरेंट्स में जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, याद रखना है आप सभी ने। मूव करते हैं दोस्तों हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज PDF। बताइए कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? ये हर एक बच्चे का जो है सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शंस आपको डिफरेंट प्रोवाइडेड हैं। बताइए कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है जो है वो है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है वो हेल्प करता है इन ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। आपको ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। आप सबको पता है कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, कभी भी किसी को इंजरी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उसका राइट आंसर यही होगा कि विटामिन के की अगर किसी भी इंसान में डेफिशिएंसी है तो उसका क्या होगा? ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो जब भी उसे कभी इंजरी होगी तो उसकी ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच इज़ द लीडिंग काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। ये भी हमने शायद अपनी पुरानी वीडियोस में कवर किया था कि ब्लाइंडनेस का मेजर काज क्या है चिल्ड्रंस में वर्ल्ड वाइड। ऑप्शंस आपको डिफरेंट प्रोवाइडेड हैं। इनमें से बताइए किसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है ब्लाइंडनेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है चिल्ड्रंस में अक्रॉस वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। आप सबको पता है दोस्तों, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा विटामिन ए डेफिशिएंसी इज़ द मेजर काज बिहाइंड द ब्लाइंडनेस ऑफ चिल्ड्रन इन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। होप करता हूँ जो हमारे पहले 5 क्वेश्चन हैं वो आप सभी ने उसका जो है राइट आंसर मार्क किया होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी काजेज बेरी बेरी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से काज होती है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, चूज़ करिए दोस्तों आप सभी अपना राइट आंसर। दोस्तों होप करता हूँ आप सबने राइट आंसर चूज़ कर दिया होगा। जिसने नहीं किया वीडियो पास करिए, राइट आंसर चूज़ करिए, उसके बाद इसका जो है राइट आंसर हमसे सुन लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 काज की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से बेरी काज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं दोस्तों। हु इज़ मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्कर्बी ए विटामिन सी डेफिशिएंसी। स्कर्बी ए डेफिशिएंसी विटामिन सी डेफिशिएंसी मोस्ट लाइकली किस में होती है डेवलप, ये आपको बताना है। प्रेग्नेंट वुमेन में, माल न्यूट्रिशन चाइल्ड में, लॉन्ग टाइम अल्कोहलिक में, पर्सन विद द ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, जिसमें पर्सन में जो है ईटिंग डिसऑर्डर होता है उसमें। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। स्कर्बी है यानी कि विटामिन सी डेफिशिएंसी कुछ कौन से लोगों में ज़्यादातर पाई जाती है, ये आपको बताना है। दोस्तों याद रखिएगा, जो भी लोग ज़्यादा लंबे समय से अल्कोहल की कंजप्शन करते हैं उनमें जो है ये स्कर्बी विटामिन सी डेफिशिएंसी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं दोस्तों। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शंस एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इसे मार्क कर सकते हो। ये भी हमने पहले कवर करा हुआ है। अगेन हमने इसको विटामिन की सेक्शन में क्यों लिया है, क्योंकि ये विटामिन के अंदर आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे मार्क करिए। बताइए कि कौन से विटामिन को हम एज ए हार्मोन भी ट्रीट करते हैं और एज ए विजुअल पिगमेंट भी ट्रीट किया जाता है। थायमिन, रेटिनल, राइबोफ्लेविन या फिर फॉलिक एसिड। राइट आंसर दोस्तों हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर होगा रेटिनल। बड़ी बार दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबने देखा भी होगा ये बड़ी बार एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे तो। रेटिनल को हम बोथ एज ए हार्मोन एज ए विजुअल पिगमेंट ट्रीट करते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी काजेज मीगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, मीगैलोब्लास्टिक। ठीक है, राइट आंसर आप इसका राइट जो प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों आप सब देख लीजिएगा इसका। ठीक है, मीगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ऑप्शंस प्रोवाइडेड है, चूज़ करिए अपना राइट आंसर दोस्तों आप सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी काजेज मीगैलोब्लास्टिक एनीमिया। फॉलिक एसिड, नियासिन, पायरिडॉक्सिन या फिर कोबालैमिन। राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर होगा, याद रखिएगा इस बीमारी का नाम मीगैलोब्लास्टिक एनीमिया, जो कि होती है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों जो जिसका आंसर जो है आप सभी ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि फॉलिक एसिड कौन से विटामिन का नाम है। जैसे विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, उसी तरह से फॉलिक एसिड जो है वो कौन से विटामिन का नाम है, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है दोस्तों। आपको इनमें अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। इनमें से फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड है चारों, चूज़ करिए दोस्तों अपना राइट आंसर। बताइए, बेसिक एग्जांपल आप सबने फैट सॉल्युबल और इन फैट सॉल्युबल जो है विटामिन होते हैं उन दोनों की पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर फैट सॉल्युबल विटामिन जो है दोस्तों वो है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिजीज़ काज होता है दोस्तों। स्कर्बी, रिकेट्स, पेलेग्रा या फिर पर्नीशियस एनीमिया। नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो भी डिजीज़ काज होता है दोस्तों उसका आपने जो है राइट आंसर चूज़ करना है। इनमें से राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर आपका पेलेग्रा। ठीक है, पेलेग्रा इज़ द राइट आंसर हियर। ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स सर्व्स एज ए हार्मोन प्रीकर्सर। हार्मोन प्रीकर्सर की तरह से कौन सा विटामिन सर्व करता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। चूज़ करिए दोस्तों आप सभी अपना राइट आंसर। राइट आंसर है दोस्तों आपको याद रखिएगा, हार्मोन प्रीकर्सर की तरह जो विटामिन एक्ट करता है वो है आपका विटामिन डी। दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, अगर आपने दोस्तों अभी तक हमारे विटामिन्स के लेक्चर को नहीं देखा हुआ है ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने काफ़ी शार्ट ट्रिक्स जो है आपके लिए जो है वहाँ पर आपके लिए लाई हुई हैं।
तो उन शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से आप काफ़ी इजीली हर एक विटामिन के जो एसिडिक नाम है वो याद रख सकते हैं, ठीक है। उनकी डेफिशिएंसीज़ की वजह से जो भी डिसीज़ काज होते हैं वो आप याद रख सकते हैं, और जो भी आपका ज़रूरी जानना रहेगा विटामिन के रिलेटेड तो वो आप उस वीडियो में अच्छे से समझ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स हमने वहाँ पर आपसे शेयर करी हुई हैं। तो सिंपली जब भी आपने कोई टॉपिक हमारा सर्च करना होगा हमसे, अगर जो हमने जो आपको प्रोवाइड किया होगा, सिंपली आप लिखिए विटामिन्स बाय MK क्लासेस, ठीक है। तो हमारे लेक्चर जो भी होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो सिंपल आपने जो है बाय लगा के MK क्लासेस लिख देना है। जैसे आपको परसेंटेज चाहिए, मैथ्स का सेक्शन है तो परसेंटेज बाय MK क्लासेस लिख सकते हैं। डायरेक्शन एंड सेंस चाहिए अगर रीजनिंग की तो डायरेक्शन एंड सेंस बाय MK क्लासेस लिख सकते हैं। करंट अफेयर बाय MK क्लासेस लिख सकते हैं। इस तरह से आपको हमारे सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, और जो प्लेलिस्ट होगी अगर विटामिन के ऊपर तो आपको पूरी प्लेलिस्ट भी जो है वहाँ पर शो हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। सेपरेट प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर मूव करें अगर दोस्तों यहाँ पर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए का जो है कंपोनेंट कौन है इनमें से, बताइए दोस्तों यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए। रेटिनल, पैराडॉक्साइन, रेटिनोइक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर आपका पेंटोथेनिक एसिड इज द कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए। दोस्तों ये एग्जाम में कवर हुआ था क्वेश्चन, तो आप इसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर मूव करें अगर, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज कोबैलामिन। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं, तो हर एक विटामिन का आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसको कौन से विटामिन को जो है कोबैलामिन बोला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से जो भी जितने भी आपको विटामिन हैं दोस्तों आपके, उन सभी के नाम हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करे हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सेपरेट वीडियो में। और अगर आपको सिर्फ PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस पर सिर्फ PDF भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी, हुई होगी ऑलरेडी, तो वहाँ से आप विटामिन की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रहेगा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कोबैलामिन को कौन से विटामिन को जो है कोबैलामिन भी बोलते हैं, तो विटामिन B11, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12। राइट आंसर इज गाइस विटामिन B12, ठीक है। B12 विटामिन को जो है कोबैलामिन भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है एस्कॉर्बिक एसिड के लिए। दोस्तों वीडियो पास करिए, चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद अपना राइट आंसर मार्क करिए। मैं यहाँ पर आपको आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, जो कि है आपका ऑप्शन C। इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी इज अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि ये जो है सिंथेसाइज नहीं होता बॉडी में, ठीक है, नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ कैन बी सिंथेसाइज, इसका मतलब ये रॉन्ग है, यानी कि सिंथेसाइज नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट पूछी हुई था। फॉल्स अगर C है तो यहाँ पर सही राइट क्या होगी, तो इट कैन नॉट बी, ठीक है। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन दोस्तों। अगले जो 5 क्वेश्चन है अब उन पर मूव करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज़ ए कोएंजाइम फंक्शन। इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो कोएंजाइम फंक्शन हैज़ ए कोएंजाइम फंक्शन, ठीक है। इनमें से कौन से विटामिन के पास जो है कोएंजाइम फंक्शन है। राइट आंसर है दोस्तों आपका यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। कोएंजाइम फंक्शन विटामिन ए के पास है, विटामिन C और विटामिन B के पास भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्स और द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए कौन से फूड सोर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। स्वीट पोटैटो, पोल्ट्री, लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। बताइए दोस्तों विटामिन ए कौन से फूड सोर्स में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो स्वीट पोटैटो इज द राइट आंसर है, ठीक है। विटामिन ए इज रिच इन स्वीट पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं दोस्तों। ऊपर हमने फैट सॉल्युबल के बारे में डिस्कस किया था, तो अब यहाँ पर बात आती है वाटर सॉल्युबल। ये 2 तरह के विटामिन होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। B1, C, B2, A, ऑल ऑफ द वर्क। तो अगर आपको हमारी PDF दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो वहाँ पर हमने सेपरेट डिफ्रेंशिएट किया हुआ है वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल में। और फैट सॉल्युबल के नीचे आपको सभी विटामिन की लिस्ट मिल जाएगी जो कि फैट में सॉल्युबल होते हैं, और वेयरएज जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उनकी भी आपको सेपरेट लिस्ट वहाँ पर प्रोवाइडेड है हमारी PDF के ऊपर। तो डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस के ऊपर से PDF ऑफ द लेक्चर ऑन विटामिन।
ठीक है। विटामिन के ऊपर जो हमने लेक्चर आपको प्रोवाइड किया हुआ है उसकी PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, ये सभी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर मूव करते हैं। वीकनेस इन मसल्स, मसल्स के ऊपर वीकनेस एंड इंक्रीज इन द फ्रैगिलिटी ऑफ द रेड ब्लड सेल इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन ए। वीकनेस इन मसल दोस्तों हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। वीकनेस इन मसल कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। और इसके साथ एक और बात जो है वो याद रख लीजिए कि इंक्रीज इन द फ्रैगिलिटी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स वो भी किसकी वजह से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई की वजह से। तो दो काम यहाँ पर होते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ ई की वजह से, विटामिन ई की वजह से क्या क्या वीकनेस होती है मसल्स में, और इंक्रीज इन द फ्रैगिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के। विटामिन के का जो है साइंटिफिक नेम आपको मुझे बताना है दोस्तों यहाँ पर। एस्कॉर्बिक एसिड, फाइटोनाइडायोन, नाम थोड़े से अजीब है दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। टोकोफिरोल, पेंटोथेनिक एसिड। बताइए दोस्तों इनमें से विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है। तो विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों वो है साइटोनाडायोन, ठीक है। साइटोनाडायोन जो है इसका साइंटिफिक नेम है। प्रोनाउंसिएशन आप सही से दोस्तों खुद देख लीजिएगा, ठीक है। मेरा यहाँ पर काम है आपको सही ऑप्शंस प्रोवाइड करना। प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर मैटर नहीं करती, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के आपको नंबर नहीं मिलेंगे आपको राइट आंसर मार्क करने के नंबर, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन आप खुद से इसकी सही से देख लीजिएगा। ऑप्शन जो है इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी, जिसका यानी कि विटामिन के का जो राइट साइंटिफिक नेम है वो है ऑप्शन बी। तो मैंने आपको क्या पूछा है दोस्तों, कमेंट्स में आपने क्या बताना है कि फॉलिक एसिड जो है वो कौन से विटामिन का नाम है, ये मैंने आपको पूछा। और दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने विटामिन के ऊपर 20 क्वेश्चंस कवर किए। आप मुझे दोस्तों कमेंट्स में बता सकते हैं आपको किसके ऊपर जो है MCQ चाहिए। फिलहाल तो हम बायोलॉजी के ऊपर MCQs कर रहे हैं। अभी तक मैं आपको 5 पार्ट्स MCQs के प्रोवाइड कर चुका हूँ सिर्फ बायोलॉजी के ऊपर। उसके बाद फिजिक्स का नंबर लगाएंगे और उसके बाद हम केमिस्ट्री का नंबर लगाएंगे। उससे पहले हमने क्या करा हुआ है, ऑलरेडी स्पोर्ट्स के ऊपर MCQs करे हुए हैं। 5 से 6 पार्ट्स मैंने आपको स्पोर्ट्स MCQs के ऊपर प्रोवाइड करे थे। बड़े सारे मेरे दोस्त जो हैं वो कमेंट कर रहे थे कि हमें सर अवार्ड्स स्पोर्ट्स के अंदर जो डिफरेंट अवार्ड्स होते हैं उनके ऊपर MCQs प्रोवाइड करें, तो वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं दोस्तों, ठीक है। तो आप सिंपल लिखिए स्पोर्ट्स MCQs बाय MK क्लासेस, आपको जो है स्पोर्ट्स की हमारी सभी वीडियोस दिख जाएंगी। उन सभी को कवर करिए, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सभी अवार्ड्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे उन्हीं में से, ठीक है। उसके बाद हमने इंडियन कल्चर के ऊपर आपको 5 से 6 पार्ट्स जो है प्रोवाइड करे हुए हैं, उनको कवर कर लीजिए। जो है इंडियन कल्चर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके वहाँ पर कवर हो जाएंगे। इसके बाद बायोलॉजी के ऊपर हमने आपको सेपरेट 5 पार्ट्स प्रोवाइड करे हुए हैं। बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम फिजिक्स और उसके बाद केमिस्ट्री के प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई इच्छा है कि आप और कोई टॉपिक के ऊपर MCQs पहले करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो दोस्तों, उनके ऊपर भी हम स्टार्ट कर सकते हैं पहले। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ज़रूरी नहीं कि हम बायोलॉजी के बाद फिजिक्स की स्टार्ट करें। अगर आपका मन कुछ और स्टार्ट करने का तो वो भी हम स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल हमने आपके लिए लाए थे आज 20 MCQs ऑन विटामिन। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। PDF डाउनलोड करने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस के साथ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग जो वो मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि सर PDF कब मिलेगी, तो PDF सर आपको मिल जाएगी। जैसे हमारे बायोलॉजी के MCQs कवर होते हैं और इंडियन कल्चर की अभी तक मैंने PDF प्रोवाइड नहीं की है, मुझे पता है, वो भी जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सिर्फ मर्ज करना बचा है, सिर्फ एक PDF में उनको मैं मर्ज करूँगा बस, क्योंकि सेपरेट 5 पार्ट्स में आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा। एक ही PDF में पाँचों के पाँचों पार्ट में आपको मर्ज करके प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो थोड़ा रुकिए, ठीक है। एक ही PDF, अगर आपको 5 पार्ट अलग चाहिए तो मैं अभी दे सकता हूँ, लेकिन मर्ज करूँगा सर, मर्ज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मर्ज होती हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर दोनों PDF मिल जाएंगी। PDF ज़रूर मिलेंगी दोस्तों, ये हमारी कमिटमेंट में, उसमें आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।